हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यह प्रैक्टिस सेट दूसरा है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करे थे हम लोगों ने। और इसमें भी 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रीट प्री मेंस टेट सीटेट आदि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे वीडियो की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और डेली क्विज प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजुअसिस्ट 360 को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस आयु समूह पर केंद्रित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल विकास का अध्ययन 0 से 18 आयु वर्ग पर मुख्यतः केंद्रित होता है। बाल विकास में 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसका काल 0 से 6 वर्ष का होता है। और दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जिसका काल 6 से 12 वर्ष तक होता है। और तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसमें 12 से 18 वर्ष तक इसका काल होता है। इन तीनों अवस्थाओं में बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, बालक का बौद्धिक विकास किसके द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईक्यू टेस्ट, बुद्धि लब्धि परीक्षण। इसमें बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्धि जिसका सूत्र है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वातावरण, आनुवंशिकता और शिक्षक का व्यवहार बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है, बालकों का प्रारंभिक समाजीकरण सोशलाइजेशन किससे प्रारंभ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार से। बालक सर्वप्रथम परिवार के ही संपर्क में आता है, जिससे वो सामाजिक नियम और समाजीकरण सीखता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने कौन सा विकास सिद्धांत दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने किया था। कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं अपने नैतिक विकास सिद्धांत में बताई थी। 3 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहली है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरी है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर। और तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत स्तर। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरस्कार और दंड से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दी बताए थे मुख्यतः। 3 नियम बताए थे मुख्य, जिसमें से पहला है प्रभाव का नियम। दूसरा है तत्परता का नियम।
और तीसरा है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम बताए थे। नेक्स्ट है बच्चों के लिए प्रायोगिक अधिगम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन ए। यह ज्ञान को व्यवहारिक बनाता है। नेक्स्ट है अधिगम लर्निंग किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। अधिगम में अनुभवों के माध्यम से जो परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम कहा जाता है। संवेग इमोशन का क्या कार्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना। नेक्स्ट है स्व अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या दर्शाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए व्यक्ति का आत्म विश्लेषण। नेक्स्ट है समावेशी विकास इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी सहायक अधिगम वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट है गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए गतिविधि आधारित शिक्षा। गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि गणितीय आधारित शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन ए यह बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाती है। समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करता है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है सकारात्मक पुनर्वलन पॉजिटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसमें मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने में। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन बी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए। नेक्स्ट है शारीरिक विकास की गति किस प्रकार होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी शारीरिक विकास की गति असमान होती है। नेक्स्ट है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष। यह कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है और यह पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यह काल 2 से 7 वर्ष की आयु वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था?
सही आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर ने। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था ब्रूनर ने। नेक्स्ट है, संकेत अधिगम साइन लर्निंग का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टोलमैन। संकेत अधिगम यह टोलमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें सीखना सीखना संकेतों और मानसिक मानचित्रों के आधार पर होता है। सीखना संकेतों और मानसिक मानचित्रों के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, बोलने की पहली अवस्था कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुनगुनाने की अवस्था। बच्चे सर्वप्रथम गुनगुनाने की अवस्था से गुजरते हैं और तत्पश्चात एक शब्दीय अवस्था और दो शब्दीय अवस्था, फिर वाक्य निर्माण करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षक को व्यवहारिक गतिविधियां कराना चाहिए बालकों से। नेक्स्ट है, अवधारणात्मक अक्षमता परसेप्चुअल डिसेबिलिटी का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे को सूचनाओं और समझने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, समस्याओं के समाधान में कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या समाधान विधि। बच्चे जब समस्याओं से गुजरते हैं तब वह समस्या समाधान विधि उनके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। समस्या समाधान विधि या तर्कशीलता और विश्लेषणात्मक सोच बच्चों के विकास को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, मल्टीग्रेड शिक्षण का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक ही शिक्षक द्वारा विभिन्न ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना। नेक्स्ट है, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पोक्सो अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये तीनों बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक और नैतिक विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या लाभ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक द्वारा शिक्षा को रुचिकर बनाना, बच्चों बच्चों की समझ बढ़ाना और शिक्षण को प्रभावी बनाना तीनों है। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी से शिक्षण
प्रभावी, रोचक और समझने योग्य होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।